आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जो एक बहुत ही गहरे एहसास को छूती है। एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस तो किया है, पर शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूं कमला दास की बेहद खूबसूरत पोएम माय मदर एट 66 की। ये हमें एक बहुत ही साधारण से पल में ले जाती है, लेकिन वो पल इतना गहरा है कि दिल में उतर जाता है। तो चलिए इस एहसास के सफर को साथ में तय करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बस अपने पेरेंट्स को देख रहे हो और अचानक से दिल में एक अजीब सी खामोश सी घबराहट महसूस हुई हो, एक डर कि वो अब बूढ़े हो रहे हैं और शायद एक दिन वो हमारे साथ नहीं होंगे। ये ख्याल ही कितना अजीब है ना। तो ये जो डर है ना, इसी को कमला दास ने अपनी कविता में उतारा है। देखिए, कमला दास जानी ही जाती हैं अपनी एकदम रॉ, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली पोएट्री के लिए। और इस कविता में वो हमें सीधा अपनी कार में ले चलती हैं, जहां वो अपनी माँ के बगल में बैठी हैं। सीन बहुत ही आम है, रोजमर्रा का, लेकिन कमाल ये है कि वो दिखाती हैं कि कैसे इतने से एक पल में हमारे सबसे गहरे डर छिपे हो सकते हैं। तो पोयम की शुरुआत होती है एक सफर से। कवयित्री कहती हैं, पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे ठीक बगल में बैठी थी। वो ऊँघ रही थी, उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। सोचिए, एक बहुत ही नॉर्मल सी तस्वीर है ना। एक माँ जो शायद सफर में थक कर सो गई हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन अगली ही लाइन सब कुछ बदल देती है। उनका चेहरा एक लाश की तरह राख जैसा पीला पड़ गया था और बस इसी पल में उस एकदम नॉर्मल से सीन में एक भयानक सच सामने आके खड़ा हो जाता है। ये एक लाइन कवयित्री के दिल का सारा दर्द, सारा डर, सब कुछ सामने ले आती है। तो जब वो अपनी माँ का वो पीला बेजान चेहरा देखती है ना, तो उन्हें अचानक से एक झटके की तरह ये एहसास होता है, उनकी माँ की उम्र का, उनकी कमजोरी का। अब वो उनके लिए सिर्फ एक सोती हुई माँ नहीं है, बल्कि वो गुजरते हुए वक्त का एक जीता जागता सबूत बन जाती हैं। और देखिए, जब वो अपनी माँ के चेहरे की तुलना एक लाश से करती हैं, तो ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस पल की एकदम कच्ची, अनफिल्टर्ड सच्चाई है। ये एक बेटी का वो अचानक से उठा डर है। ये एहसास है कि उनकी माँ अब कितनी नाजुक, कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। ये डर किस बात का है? ये डर है कि वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह कितनी तेजी से फिसलता जा रहा है। ये डर है कि एक दिन शायद वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देंगी। और ये ख्याल ही उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। अब इतने दर्दनाक ख्याल से बचने के लिए कोई क्या करेगा? कवयित्री वही करती हैं जो शायद हम सब करते। वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। वो फौरन खिड़की से बाहर देखने लगती हैं, शायद इस उम्मीद में कि बाहर की दुनिया उनके अंदर चल रहे तूफान को थोड़ा शांत कर पाएगी। और बाहर क्या है? बाहर तो जिंदगी है पूरी रफ्तार में। पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे तेजी से दौड़ रहे हो पीछे की तरफ। बच्चे खिलखिलाते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतलब सब कुछ मोशन में है, एनर्जी से भरा हुआ। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कमाल का है। गाड़ी के अंदर की दुनिया देख लीजिए, वहां बुढ़ापा है, दर्द है, एक भारी खामोशी है। और फिर गाड़ी के बाहर, वहां जवानी है, एनर्जी है और जिंदगी का शोर है। एक ही पल और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो फिर से वही सवाल, कवयित्री बाहर देखती ही क्यों है? जवाब सीधा सा है, क्योंकि अंदर का सच देखना बहुत मुश्किल है। वो उस कड़वी सच्चाई से भागने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हैं। वो सच्चाई जो उनकी माँ के चेहरे पर उनके ठीक बगल में बैठी है। खैर, सफर आगे बढ़ता है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब अलविदा कहने का वक्त है। और जैसे ही ये पल आता है, वो डर जो कुछ देर के लिए दब गया था, वो फिर से लौट आता है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो कुछ दूरी से अपनी माँ को फिर देखती हैं और वही पीला बेजान चेहरा, वही पुराना जाना पहचाना दर्द फिर से उभर आता है। ये कोई नया डर नहीं है, ये उनके बचपन का डर है। एक बच्चे का अपनी माँ से अलग होने का डर, जो आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही असली है। और वो अपने इस दर्द को जाहिर कैसे करती हैं? वो कुछ नहीं कहती, एक शब्द भी नहीं, बस इतना, जल्दी मिलेंगे अम्मा। और फिर उससे मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। लेकिन ये कोई खुशी वाली स्माइल नहीं है, ये एक मुखौटा है। एक मुस्कान अपने डर को छिपाने के लिए, एक मुस्कान अपनी माँ को भरोसा दिलाने के लिए कि सब ठीक है, और एक मुस्कान शायद खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए।
तो ये कविता सिर्फ एक बेटी और माँ के एक पल की कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरे लेयर्स हैं। चलिए अब जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं, खासकर अगर आप इसे एग्जाम के नजरिए से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं थीम की। तो कविता का मेन थीम क्या है? ये है एजिंग, यानी उम्र का बढ़ना, प्यार और खोने का डर। फिर कमला दास ने कॉन्ट्रास्ट का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। गाड़ी के अंदर की दुनिया यानी बुढ़ापा और बाहर की दुनिया यानी जवानी। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सिमिली का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, चेहरे की तुलना लाश से। और इमेजिनरी का जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए पेड़। ये शब्द हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना देते हैं। और आखिर में ये कविता हमें एक यूनिवर्सल सच के सामने लाके खड़ा कर देती है। हम सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन हम उन्हें खोने के ख्याल से भी उतना ही डरते हैं। और कितनी बार हम इस डर को, इस चिंता को बस एक मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं, है ना? शायद एक दिन हम सब भी ऐसे ही अपनी गाड़ी में अपने पेरेंट्स के बगल में बैठे होंगे और उन्हें देखकर हमें अचानक ये एहसास होगा कि वक्त हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा है। तो सवाल यही बचता है कि जब वो पल आएगा तो क्या हम भी बस मुस्कुराकर रह जाएंगे, या इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम अपना प्यार जता